हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरबी पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के कोर्ट अपडेट के संबंध में। तो न्यूज़ को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है न्यूज़। शिक्षा मित्रों को राहत, कटाव बढ़ाने का सरकार का फैसला खारिज। तो जैसा कि आपको पता है, कल 29 मार्च को जो ऑर्डर रिजर्व था कटाव के संबंध में, वो सुनाया गया है। तो उसकी न्यूज़ है, पढ़ते हैं हम लोग। सहायक शिक्षकों के 69,000 पदों पर भर्ती मामले में हाईकोर्ट का अहम फैसला। लखनऊ। सहायक शिक्षक के 69,000 पदों पर भर्ती के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार के कट ऑफ मार्क्स बढ़ाने के फैसले को खारिज कर दिया है। अदालत ने राज्य सरकार के कट ऑफ मार्क्स बढ़ाने के शासनादेश को रद्द करते हुए पुराने कट ऑफ मार्क्स पर नतीजे जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने संबंधित प्राधिकारी को आदेशों का पालन करते हुए 3 माह में चयन प्रक्रिया पूरे करने को कहा है। अदालत के इस अहम फैसले से शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने गुणवत्ता युक्त शिक्षा को आधार बनाकर परीक्षा के एक दिन बाद 7 जनवरी को सामान्य श्रेणी क्वालिफाइंग मार्क्स को 45% से 65% कर दिया था और आरक्षित श्रेणी के लिए 40% से 60% कर दिया था। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने शुक्रवार को मोहम्मद रिजवान अन्य की याचिकाओं पर यह फैसला दिया। राज्य सरकार ने 1 दिसंबर 2018 को 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। इसके लिए 6 जनवरी को लिखित परीक्षा हुई, पर 7 जनवरी को सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 65 व आरक्षित वर्ग के लिए 60% अंक कट ऑफ मार्क्स तय कर दिया। जबकि 2018 में हुई भर्ती परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 45 व आरक्षित वर्ग के लिए 40% मार्क्स तय हुए थे। तो जो कट ऑफ है वो तो 40-45% कर दिया गया है। लेकिन बात की जाए, ये फैसला किसकी ओर इंगित कर रहा है, तो ये जैसी न्यूज़ है उन्हीं की ओर इंगित कर रहा है। तो देखते हैं अगली न्यूज़ है, याचियों के तर्क। परीक्षा के बाद कट ऑफ मार्क्स तय करना गलत। कई याचियों ने कट ऑफ मार्क्स बढ़ाने के लिए 7 जनवरी को शासनादेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचियों की दलील थी कि लिखित परीक्षा होने के बाद क्वालिफाइंग मार्क्स तय करना कानून की मंशा के खिलाफ है। इन परीक्षाओं में कम तो हमारी कट ऑफ ज़्यादा क्यों। जूनियर हाई स्कूल के 5,364 पदों पर सहायक शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में कट ऑफ 40 व 30 रखी गई। यूपी सिविल सेक्रेटेरिएट में रिव्यू ऑफिसर व सहायक रिव्यू ऑफिसर के 465 पदों के लिए 40-30% रखी गई। निचली अदालतों में सहायक अभियोजन अधिकारी के 17 पदों के लिए निचली जो कट ऑफ थी वो थी 40 और 30%। पीसीएसजे की 610 भर्ती में भी यही कट ऑफ था। यूपी हायर जुडिशल सर्विसेज की 37 सीटों के लिए कट ऑफ 45-40 था। तो याची ये कह रहे हैं कि जब इन परीक्षाओं में, इतनी बड़ी परीक्षाओं में जो है कट ऑफ इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो हमारी परीक्षा में क्यों किया गया। आगे न्यूज है, गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए बढ़ाए गए कट ऑफ मार्क्स। सरकार की दलीलें। सरकार ने अपने फैसले को जायज़ ठहराते हुए तर्क दिया था कि शिक्षा के मामले में वो मेरिट से समझौता नहीं कर सकती। अदालत को यह भी बताया गया था कि सरकार की मंशा गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने की है और इसके लिए अच्छे अध्यापकों की आवश्यकता है। इसी वजह से क्वालिफाइंग मार्क्स बढ़ाया गया है। देखिए, पिछली परीक्षा में 1.4 लाख अभ्यर्थी बैठे थे। इस बार जो है 4.1 लाख अभ्यर्थी बैठे हैं। सरकार की ओर से कहा गया है, पिछली सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, वहीं इस दफ़ा 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। यह भी एक वजह है कट ऑफ अधिक रखी गई है, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे तवज्जो नहीं दिया। बात यह भी है, तवज्जो
देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया, तो क्या किया जाए। देखिए, पिछली जो परीक्षा थी वो थी लिखित यानी रिटन थी, और उसमें 40-45 का कट ऑफ था, तो सही था। देखिए, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, किसी को मैं ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। देखिए, पिछली परीक्षा थी लिखित परीक्षा, तो उसमें 40-45 ठीक था। इस बार ऑब्जेक्टिव था तो 60-65 रखना ठीक था। लेकिन क्या किया जाए, अब कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसे माना ही जाएगा, बाकी देखते हैं अब क्या होता है। अभी न्यूज़ बाकी है, उसको भी पढ़ेंगे अभी। थोड़ा एक और न्यूज़ है, उसे पढ़ लेते हैं। कहा, पुरानी कटाव पर ही जारी किए जाए नतीजे, 3 माह में पूरी की जाए चयन प्रक्रिया। सामान्य के लिए 45% तो आरक्षित श्रेणी के लिए 40% ही होगी कटाव। राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 65 व 60% कर दिया था। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि क्या ऑर्डर आया है कि 40-45 पर जो है भर्ती आगे बढ़ेगी। बाकी इसमें जो है जनरल वर्ग को जो है काफ़ी घाटा होगा, ये बात मैं कहूँगा। तो आगे की न्यूज़ पढ़ लेते हैं हम। तो आगे की न्यूज़ है, कटाव 20% क्यों बढ़ाई गई, समझ से परे हाईकोर्ट। ये कहा है हाईकोर्ट ने। इतना भी नहीं समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए, पहली जो परीक्षा थी वो रिटन थी, उसमें 40-45 रखना सही था। इतना भी नहीं कोर्ट समझ पाएगा तो क्या किया जाए। और इस बार का पेपर था ऑब्जेक्टिव, तो 60-65 कट ऑफ रखा जाना कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन क्या किया जाए। पढ़ लेते हैं न्यूज़ को फटाफट। कहा, शिक्षा मित्रों को बाहर करने के लिए बढ़ाइए कट ऑफ। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के तहत 69,000 पदों पर भर्ती के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने फैसले में उठाए सवाल। हाईकोर्ट ने कहा, सरकार कट ऑफ सीधे 20% क्यों बढ़ानी पड़ गई, यह बात समझ से परे है। समझ से परे क्या है, जब अभ्यर्थी ज़्यादा थे तो कट ऑफ बढ़ा दिएगा, कोई गलत नहीं था, क्योंकि इस परीक्षा में बीएड पास अभ्यर्थी भी शामिल हुए। ऐसे में यह लगता है कि सरकार ने यह कट ऑफ शिक्षा मित्रों को चयन से बाहर करने के लिए बढ़ाई है। अगर सरकार का उद्देश्य यही है तो यह समानता के अधिकार के खिलाफ है। शिक्षा मित्रों का दूसरा और आखिरी मौका खत्म नहीं किया जाना चाहिए था। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 के आदेश के तहत शिक्षा मित्रों को लगातार 2 परीक्षाओं में शामिल होने का अवसर दिया था। यह आखिरी अवसर था। सरकार इसके विपरीत अपनी मनमानी ही कर रही है। उसने किन्हीं और वजहों से कटाव बढ़ाई हो तो गलत है। कानूनी औपचारिकताएं पूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर 24 घंटे में शासनादेश भी निकाल दिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि जिस तरह सरकार ने 7 जनवरी 2019 को शासनादेश जारी किया था वह कानून के अनुरूप नहीं किया जा सकता है। सचिव बेसिक शिक्षा ने 5 जनवरी को सरकार को पत्र लिखकर कट ऑफ तय करने के लिए गुजारिश की और 24 घंटे में कानूनी औपचारिकताएं पूरी करके शासनादेश भी जारी कर दिया गया। अगली न्यूज़ है, जल्दबाजी की ज़रूरत क्या थी। सरकारी वकील ने हाईकोर्ट में माना कि जल्द में शासनादेश जारी हुआ, लेकिन यह भी कहा कि इसके लिए सभी प्रक्रियाओं का पालन हुआ है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा है कि उनके पास 24 घंटे के समस्त रिकॉर्ड हैं जो बताते हैं कि शासनादेश को किस प्रकार जारी किया गया है। इस पर जल्दबाजी की वजह समझ में नहीं आती। अगला है, खेल के बाद खेल के नियम बदले गए। हाईकोर्ट ने कहा है, सरकार के कटाव संबंधी आदेश का अधिकतर अभ्यर्थियों को भी पता नहीं चला। यह बताता है कि खेल के बाद खेल के नियम बदले गए। योग्यता के कट ऑफ मार्क्स परीक्षा से पहले जारी होते हैं, इसे परीक्षा के बाद लागू नहीं किया जा सकता। अगला है न्यूज़ है, संविधान का उल्लंघन है शासनादेश। यह भी सामने आया है कि विशेष सचिव शिक्षा अनुभाग 4 ने बेसिक शिक्षा सचिव के निवेदन पर शासनादेश जारी किया, जबकि वे इसके लिए पात्र नहीं हैं। इसे कैबिनेट के बीच में नहीं रखा गया तो संविधान का उल्लंघन है। ऐसे में इसे शासनादेश या शासन का निर्णय भी नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह केवल विशेष सचिव द्वारा जारी पत्र है। देखिए, मामले को एक बार एक नज़र में देख लेते हैं। इसमें कोई बताने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है
कि देख लेते हैं न्यूज़ को। 69,000 सहायक शिक्षकों के लिए आयोजित यह भर्ती परीक्षा 6 जनवरी 2019 को आयोजित की गई थी। इसे लेकर एक साथ 99 याचियों के जरिए हजारों शिक्षा मित्र अभ्यर्थियों ने 7 जनवरी 2019 को जारी शासनादेश को चुनौती दी थी। बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव द्वारा जारी इस शासनादेश में परीक्षा के सामान्य वर्ग के लिए 65, आरक्षित वर्ग के लिए 60% अंक अनिवार्य थे। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 1 दिसंबर 2018 को जारी शासनादेश और 5 दिसंबर को जारी परीक्षा के नोटिफिकेशन में इस प्रकार की कोई कट ऑफ निर्धारित नहीं की गई थी, यानी सरकार परिणाम जारी करने के लिए कोई तरीका सोच रही थी। तो देखिए, ये तो है ही, इतने लोग शामिल हुए और शिक्षक भर्ती पर भारी पड़ सकती है अधिकारियों की मनमानी। आगे की न्यूज़ है, शिक्षा मित्रों के प्रति सरकार का पूर्वाग्रह। अपने टिप्पणी में हाईकोर्ट ने कहा है, परीक्षा करवाने से पहले योग्यता कट ऑफ जारी नहीं करके सरकार ने अपनी अभ्यर्थियों और विशेष तौर से शिक्षा मित्रों के प्रति पूर्वाग्रह को दर्शाया है। चूँकि सरकार को शिक्षा मित्रों के लिए 2 परीक्षाएं करवानी थी, उन्हें एक जैसा होना चाहिए था। दूसरी ओर नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर ट्रेनिंग के अनुसार सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा अनिवार्य नहीं है, लेकिन प्रदेश सरकार ने इसे अनिवार्य किया या परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों पर कट ऑफ के लिए दूसरे रूप में शर्त लगाई गई। अभ्यर्थी बढ़ने से कट ऑफ बढ़ाने का तर्क नहीं माना जा सकता, ये हाईकोर्ट ने कहा है। और ये जो इस तरीके से दिखाया गया है यहाँ पर फंसा था पेज याचिकाकर्ताओं का पक्ष, तो ये सब ऐसे ही न्यूज़ें हैं। मेन न्यूज़ तो यही है कि जो मामला आया है वो बड़ा ही खतरनाक है, कह सकते हैं। मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, कोर्ट ने जो कहा है वो कोर्ट जाने। बस ये है कि जो घाटा होगा वो जनरल वर्ग को होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।